जिस पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से बेटे के लिए एसी लगवाया था, आज उसी बूढ़े पिता को चिलचिलाती धूप में बिना पंखे के नौकरों के कमरे में सुला दिया गया। क्या उस बेटे का दिल नहीं पसीजा? यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि आज के उस कड़वे सच की है, जिसे हम अक्सर अपनी झूठी शान और चकाचौंध के पीछे छिपा देते हैं। जेठ का महीना था और गर्मी अपने चरम सीमा पर थी। आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे थे। दोपहर के समय सड़क का कोल कार पिघल कर जूतों से चिपक रहा था और लू के थड़पेड़े शरीर को झुलसाव देने के लिए काफी थे। ऐसे भयानक मौसम में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते, तब 65 साल के दीनानाथ जी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ शहर के एक पौष इलाके में अपने बेटे के आलीशान घर के दरवाजे पर खड़े थे। दीनानाथ जी के माथे से पसीना बहकर उनकी झुर्रियों में समा रहा था। उनके हाथों में 2 भारी थैले थे, जिनमें गाँव के खेत के ताजे आम और बहू पोते के लिए कुछ उपहार थे। कौसल्या जी की सांसें गर्मी के कारण तेज चल रही थी। उन्होंने गाँव से शहर तक का सफर एक साधारण बस में तय किया था, जहाँ गर्म हवाओं ने उनके शरीर का सारा पानी सोख लिया था। दीनानाथ जी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी, अपनी जवानी, अपना सुख चैन, सब कुछ अपने बेटे विद्युत की पढ़ाई में लगा दिया था। मुझे आज भी याद है वो पुराना किस्सा, जब विद्युत 12वीं कक्षा में था। उस साल भी गाँव में ऐसी ही भयंकर गर्मी पड़ी थी। विद्युत के बोर्ड के इम्तिहान करीब थे, लेकिन गर्मी और पसीने के कारण वह पढ़ नहीं पा रहा था। वह रात-रात भर जागकर चिड़चिड़ाता रहता था। तब दीनानाथ जी ने बिना एक पल सोचे अपनी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा-सा हिस्सा बेच दिया था। उस पैसों से उन्होंने बेटे के कमरे में एक बड़ी-सी ठंडी मशीन, यानी एयर कंडीशनर लगवाया था, ताकि उनका बेटा आराम से पढ़ सके और भविष्य में एक बड़ा अधिकारी बन सके। उस समय गाँव में किसी के घर यह मशीन नहीं थी। दीनानाथ जी और कौसल्या जी खुद बाहर आंगन में मच्छरों और गर्मी के बीच सोते थे, लेकिन उनका बेटा उस बंद कमरे में ठंडी हवा में चैन की नींद सोता था। दोस्तों, माता-पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। वो खुद तपती धूप में जलकर हमें ठंडी छाँव देते हैं। अपनी हर इच्छा को मारकर वो हमारी हर जिद पूरी करते हैं। अगर आप भी अपने माता-पिता के इस निस्वार्थ प्रेम को समझते हैं, उनसे सच्चा प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो अभी इस कहानी को बीच में रोक कर वर्मा स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जड़ों से जोड़ने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाने की हिम्मत देता है। वर्मा स्टोरीज सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आपके परिवार और भावनाओं का सम्मान करने वाला एक सच्चा साथी है। सब्सक्राइब जरूर करें। दरवाजे की घंटी बजने के कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने उनकी बहू रुचिका खड़ी थी। इतनी चिलचिलाती दोपहर में अपने सास-ससुर को दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे पर खुशी की बजाय एक अजीब-सी सिकुड़न आ गई। "अरे बाबूजी, आप लोग बिना बताए इतनी भयंकर गर्मी में क्यों आ गए? कम से कम एक फ़ोन कर दिया होता, हम कोई व्यवस्था कर लेते," रुचिका ने रूखे स्वर में कहा। "बहू, गाँव वाले घर की छत पुरानी हो गई थी, बरसात में टपकने का डर था। ठेकेदार ने कहा कि मरम्मत के काम में 10-15 दिन लगेंगे और धूल-मिट्टी भी बहुत उड़ेगी। इसलिए हमने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे पास शहर में बिता लें, पोते से मिले तो बहुत दिन हो गए थे।" दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहा। आवाज सुनकर विद्युत भी अपने ठंडे वातानुकूलित कमरे से बाहर आ गया। उसने माता-पिता के पैर तो छुए, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं था जो एक बेटे की आंखों में अपने जन्मदाताओं को देखकर होनी चाहिए। "ठीक है पिताजी, आप लोग आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इस घर में तो बस 2 ही कमरे हैं। एक हमारा कमरा है और एक हमारे बेटे लक्ष्य का, जिसमें उसने खिलौने और पढ़ाई का सामान फैला रहता है। आप लोग ऐसा कीजिए, छत के ऊपर जो पीछे वाला छोटा कमरा है, आप लोग वहीं रुक जाइए।" विद्युत ने अपनी नज़रें चुराते हुए बड़ी बेरुखी से कहा। वो छत वाला छोटा कमरा दरअसल नौकरों या कबाड़ के लिए बना था। उसकी छत टीन की थी, जो सूरज की सीधी गर्मी से भट्टी की तरह तप रही थी। उस कमरे में सिर्फ एक पुराना खटारा पंखा था, जो घूमने पर ठंडी हवा नहीं, बल्कि आग जैसी गर्म लू फेंकता था। कमरे में न तो ठीक से हवा आने की जगह थी और न ही कोई खिड़की जो खुली हो। कौशल्या जी की तबीयत पहले ही खराब थी, बस के सफर और गर्मी से उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। "विद्युत बेटा, यहाँ तो बहुत उमस है। तेरी माँ तो थोड़ी घबराहट हो रही है। क्या हम कुछ देर तेरे कमरे में या हॉल में बैठ सकते हैं, जब तक कि शाम को इस कमरे की दीवारें थोड़ी ठंडी ना हो जाएँ?" दीनानाथ जी ने बड़ी उम्मीद से अपने उस बेटे की तरफ देखा, जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी सुख-सुविधाएँ बेच दी थी। "अरे बाबूजी, अभी मुझे ऑफ़िस का कुछ ज़रूरी काम करना है। मेरा वीडियो मीटिंग चल रही है और बाहर हॉल में रुचिका को अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी की तैयारी करनी है। आप लोग वहीं आराम कीजिए। जो चाहिए नौकर से मँगवा लीजिएगा। शाम को बात करते हैं।" यह कहकर विद्युत मुड़ा और अपने शानदार वातानुकूलित कमरे में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज दीनानाथ जी के दिल पर कैसे
किसी हथौड़े की तरह लगी। जिस बेटे को गर्मी न लगे उसके इसके लिए पिता ने अपना खेत बेच दिया था। आज उसी बेटे ने अपने बूढ़े माता-पिता को इस उबलती हुई भट्टी जैसे कमरे में छोड़ दिया था। दोपहर ढलती गई लेकिन उस टीन वाले कमरे की गर्मी कम नहीं हुई। कौसल्या जी को चक्कर आ रहे थे। दीनानाथ जी ने अपने सूती धोती को पानी में भिगोकर कमरे के दरवाजे पर टाँग दिया ताकि थोड़ी ठंडी हवा आ सके, लेकिन वो कपड़ा भी चंद मिनटों में सूख कर कड़क हो गया। रात होने पर भी गर्मी से राहत नहीं मिली। दोस्तों, जब अपने ही बच्चों को ज़रा सी तकलीफ होती है तब एक पिता की जान निकल जाती है, लेकिन क्या वो बूढ़े माता-पिता इंसान नहीं थे? क्या उनकी वो तकलीफ, उनका वो दर्द किसी को नज़र नहीं आ रहा था? आज के इस आधुनिक दौर में हमने बड़ी-बड़ी इमारतें तो बना ली हैं, लेकिन हमारे दिलों के घर बहुत छोटे हो गए हैं। अगर इस बात ने आपके दिल को किसी भी कोने को छुआ हो तो अभी वर्मा स्टोरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की इस भाग-दौड़ और व्यस्तता में वर्मा स्टोरीज़ आपको आपके संस्कारों और जड़ों से जोड़े रखने का एक छोटा-सा लेकिन सच्चा प्रयास है। सब्सक्राइब बटन अभी दबाएँ। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण बिजली विभाग ने सूचना दी कि अगले 6 घंटों तक बिजली नहीं आएगी। शहर के लोगों के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। विद्युत के घर का इन्वर्टर केवल कुछ लाइटें और 1-2 पंखे ही चला सकता था। एयर कंडीशनर बंद होते ही उनके कमरों में भी गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब उनके 7 साल के बेटे लक्ष्य की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। गर्मी और उमस के कारण वह पसीने से तरबतर हो गया और उसे तेज बुखार चढ़ गया। वह गर्मी से बिलबिला उठा और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। रुचिका और विद्युत बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने थर्मामीटर से बुखार नापा तो वह 104 डिग्री के पार जा चुका था। "विद्युत, कुछ करो, मेरे बच्चे का शरीर आग की तरह तप रहा है, इसे झटके आ रहे हैं।" रुचिका रोते हुए चिल्लाई। विद्युत ने काँपते हाथों से अपने पारिवारिक डॉक्टर को फ़ोन लगाया, लेकिन रात के 2:30 बजे डॉक्टर का फ़ोन बंद आ रहा था। उसने अस्पताल फ़ोन किया तो एम्बुलेंस को आने में कम से कम 1 घंटे का समय लगने वाला था। दोनों पति-पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस भयानक गर्मी और बिना बिजली के वो अपने बच्चे की जान कैसे बचाएँ। रोने की आवाज़ सुनकर दीनानाथ जी और कौसल्या जी अंधेरे में टटोलते हुए नीचे आए। अपने पोते की हालत देखकर दीनानाथ जी का कलेजा काँप गया। "घबरा मत बहू, रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दे।" दीनानाथ जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। दीनानाथ जी ने तुरंत विद्युत से कहा, "जाकर रसोई से कच्चा प्याज और थोड़ी-सी बर्फ या ठंडा पानी लेकर आ।" विद्युत बिना कोई सवाल किए दौड़कर चीज़ें ले आया। दीनानाथ जी ने उस कच्चे प्याज को सिलबट्टे पर पीसा और उसका रस लक्ष्य के पैरों के तलवे पर और हथेलियों पर मलना शुरू कर दिया। उधर कौसल्या जी ने अपनी साड़ी के पल्लू को ठंडे पानी से भिगोकर लक्ष्य के माथे और गले पर रखना शुरू कर दिया। ये वो पुराने और आजमाए हुए घरेलू नुस्खे थे जो गाँव में अक्सर लू लगने पर या तेज बुखार आने पर अपनाए जाते थे। दीनानाथ जी लगातार अपने काँपते हाथों से एक पुरानी मैगज़ीन उठाकर लक्ष्य को हवा झलते रहे। करीब आधे घंटे की इस लगातार मेहनत और उन पुराने नुस्खों से वो काम कर दिया जो शायद शहर की दवाइयाँ इतनी जल्दी नहीं कर पाती। लक्ष्य का बुखार धीरे-धीरे कम होने लगा, उसकी बेचैनी शांत हुई और वो गहरी नींद में सो गया। रुचिका और विद्युत ने राहत की एक लंबी सांस ली। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। हल्की-हल्की रोशनी कमरे में आने लगी, तभी विद्युत की नज़र अपने पिता के हाथों पर पड़ी। दीनानाथ जी के दाएँ हाथ में, जिससे वह रात भर पोते को हवा कर रहे थे, बड़े-बड़े लाल छाले पड़े हुए थे। "पिताजी, आपके हाथों में ये छाले कैसे पड़ गए?" विद्युत ने हैरानी और चिंता से पूछा। दीनानाथ जी ने अपने हाथ को पीछे छुपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, "अरे कुछ नहीं बेटा, वो रात को उस ऊपर वाले कमरे में भयंकर गर्मी थी, पंखा तो चल नहीं रहा था और तेरी माँ को गर्मी के मारे घबराहट हो रही थी, तो वो सो नहीं पा रही थी। मैं बस एक गत्ते के टुकड़े से रात भर उसे हवा कर रहा था। शायद उसी की रगड़ लगने से ये छाले पड़ गए। तो चिंता मत कर, ये तो किसी किसानी करने वाले हाथ हैं, सब ठीक हो जाएगा।" यह सुनते ही विद्युत के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसके दिमाग में एक भयंकर तूफान सा खड़ा हुआ। उसे वो दिन याद आ गया जब वह छोटा था। गाँव में गर्मी के दिनों में जब भी बिजली कट जाती तो उसके पिता रात-रात भर जागकर खुद पसीने में नहाए होने के बावजूद उसे हाथ वाले पंखे से हवा करते थे ताकि उसके बेटे की नींद न टूटे। उसे याद आया कि कैसे उस भरी दोपहरी में उसके पिता ने नंगे पैर चलकर ज़मीन का सौदा किया था, सिर्फ़ इसलिए ताकि उनका बेटा ठंडी हवाओं में पड़ सके। और आज आज उसी बेटे ने अपने उसी पिता को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए दाँव पर लगा दी, उस एक उबलती हुई भट्टी जैसे कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसका ज़मीर उसे धिक्कार रहा था। विद्युत की आँखों से आँसुओं की धारा फूट पड़ी। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनके पैरों में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगा। "मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कितना अंधा हो गया था। इस शहर की चकाचौंध, इस झूठे रुतबे और पैसों के घमंड ने मेरी इंसानियत ही खत्म कर दी थी। आपने मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ठंडी छाँव दी, मेरे लिए अपना सब कुछ बेच दिया और मैंने मैंने आपको इस बुढ़ापे में तपती धूप और आग में झुलसने के लिए छोड़ दिया। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ पिताजी।" पास खड़ी रुचिका की भी आँखें आँसुओं से भरी थी। रात की उस घटना ने उसके भीतर की माँ को जगा दिया था और उसे एहसास करा दिया कि एक माँ-बाप का दिल क्या होता है। उसने भी आगे बढ़कर अपनी सास का हाथ पकड़ लिए। "बाबूजी, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने आपके साथ जो बर्ताव किया उसके लिए हमें कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएँगे। हमें समझ आ गया है कि इस घर की असली रौनक और ठंडक इस मशीनों में नहीं, बल्कि आपके आशीर्वाद से है। आज से आप लोग इस घर के अब सबसे बड़े कमरे में रहेंगे और हम कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे।"
दीनानाथ जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने झुककर अपने बेटे को उठाया और उसे कसकर गले लगा लिया। माता-पिता का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। वो समुद्र से भी ज़्यादा गहरा होता है, जो अपने बच्चों की हर बड़ी से बड़ी गलती को अपने अंदर समा लेता है और उन्हें माफ़ कर देता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। तो माता-पिता उस पुराने बरगद के पेड़ की तरह होते हैं, जो खुद तो सारी उम्र कड़ी धूप सहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा ठंडी छाँव देते हैं। उनके कपड़े शायद पुराने हो सकते हैं, उनके विचार शायद आज के आधुनिक युग से मेल ना खाते हो, लेकिन उनका अनुभव और उनका प्यार दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। जब तक वो हमारे साथ हैं, उनकी कद्र कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि एक बार जब ये बरगद की छाँव उड़ जाती है, तो ज़िंदगी भर धूप के सिवा कुछ नहीं मिलता और तब पछताने के अलावा इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपकी आँखों में भी थोड़ी-सी नमी आई है, तो अपने इस परिवार यानी वर्मा स्टोरीज़ से हमेशा के लिए जुड़ जाइए। अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएँ कि आपको अपने माता-पिता की कौन-सी बात सबसे ज़्यादा याद आती है। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के हर सदस्य के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि हर बच्चे को अपने माता-पिता के त्याग का एहसास हो सके। वर्मा स्टोरीज़ पर हमेशा आपके परिवार की भावनाओं का सम्मान होता रहेगा। आपका यह दोस्त विवेक वर्मा हमेशा आपका इंतज़ार करेगा। अपना और अपने माता-पिता का बहुत ख़्याल रखिएगा। धन्यवाद।